एक राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर। उनका नियम था कि वो राम कथा सुनते थे नित्य। राम कथा में सीता जी का हरण का प्रसंग जब भी आता था कथा में, उनकी आंखें लाल पड़ जाती थी, मुख लाल पड़ जाता था, और तलवार अपनी ढूंढने लगते थे, धनुष बाण कहाँ है ढूंढने लगते थे। तो पंडित जी समझ गए कि भाई इनके सामने सीता हरण की कथा नहीं कहनी है। तो पूरी राम कथा होती, लेकिन रावण ने सीता जी का हरण किया ये नहीं बोलते थे। उस बदले कुछ बोल देते थे, सीता जी भटक गई, खो गई, लंका पहुंच गई, ऐसे कुछ कह देते थे। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए, उन्होंने अपना बेटा भेजा, बोले तुम कथा सुनाया और राजा को। अब उसको नहीं पता था कि इनके सामने रावण ने सीता जी का हरण किया, ये सुनाना नहीं। वो तो आंख बंद करके सुनाता चला गया। बोले कि महाराज राम जी तो वन में मृग के पीछे दौड़े, दूर से राम स्वर सुनाई दिया तो लक्ष्मण जी भी दौड़े, लक्ष्मण रेखा बना करके चले गए। इतने में ही लंकापति रावण एक ऋषि का रूप धारण करके आया, भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही सीता जी भिक्षा देने आई, हाथ पकड़ करके उसने तुरंत अपने पुष्पक अपने विमान में बिठाया, ले जा करके लंका में उनको बंदी बना लिया। पूरी कथा सुना दी महाराज। राजा के तो आंखें लाल, मुख लाल, हाथ लाल, सब लाल पड़ गए। आज पहली बार उसने सुना था ये प्रसंग कि रावण ने सीता जी का हरण किया। उठ करके कहने लगा, व्यास जी ये रावण कहाँ रहता है? व्यास जी घबरा गए, लंका में। लंका कहाँ है? दक्षिण भारत में। तुरंत अपने सेनापति को बुलाया, अपने सब, अब कलिकाल में, और बोला इसी वक्त हमारी जितनी सेना है सबको तैनात करो, सबको धनुष बाण आदि सहित तैयार कर दो और निकल पड़ो दक्षिण की ओर। तो सेनापति पूछने लगे चढ़ाई कहां करनी है? बोले लंका के ऊपर। सीता जी का हरण करके ले गया रावण, उसका वध करके आएंगे। अब वो पंडित जी घबराए, बोले अरे महाराज वो तो, पंडित जी आप बैठे रहो, आपकी दक्षिणा मिलेगी पूरी पूरी, पहले सीता जी को लेके आऊंगा। कहते हैं कोसों दूर तक तो कुलशेखर राजा अपनी सेना लेकर के चला गया। अंत तो सेनापति आदि बोले कि इतना धन खर्च होगा, इतनी सेना लेकर के जाना, इनके भोजन प्रसादी के प्रबंध करना, और लंका में रावण वावण कोई है ही नहीं है, और ये महाराज जी लेके जा रहे हैं पूरी सेना, और उनका क्रोध बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। रात भर योजना बनाते हैं, लंका का नक्शा कैसा है, हम कैसे प्रवेश करेंगे भीतर, समुद्र पार कैसे करना है, सारी योजनाएं बनाते मंत्रियों के साथ। मंत्री घबराते हैं, बोले कि भगवान इनका क्या होगा। रात भर मंत्रियों ने बैठ के राम जी से प्रार्थना करी, हे राघव जी अब आप ही हमें बचाओ। 4-5 दिन की यात्रा जब हो गई, राजा तो पूरे आवेश में लंका की ओर दौड़ रहा है। तभी बीच मार्ग पर देखते हैं, आहा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज श्री रामचंद्र कृपालु लक्ष्मण शरण भव भैला। प्रभु श्री राम साक्षात प्रकट हो गए बीच मार्ग में, और मार्ग में प्रकट होकर के बोले राजा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कमल ने नील स्वरूप ठाकुर जी, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि गोरे गोरे वदन के श्री लक्ष्मण जी भी आ गए, और तभी थोड़ी देर में देखते हैं कि आहा तब कांचन गौरांगी श्री जानकी जी भी आ गई। राजा चरणों में गिर गया, बोले आप कौन है प्रभु? बोले हम वही हैं जिनकी कथा तुम सुनते हो। अरे आप राम जी? बोले हम। जानकी जी आप सुरक्षित है? मैं तो अभी लंका जा रहा था रावण के ऊपर चढ़ाई करने के। बोले हम इसीलिए बताने आए कि युद्ध पूरा हो गया है, रावण को हमने मार दिया। मार दिया आपने? बढ़िया किया आपने मारा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता जाके। ऐसे ऐसे भाव। उनके लिए कथा कोई कहानी नहीं है, उनके लिए कथा कोई शब्द नहीं है, उनके लिए कथा प्रत्यक्ष है।